गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है, या हो सकता है पैटर्न वही रहे लेकिन पेपर का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाए। तो HPSSC हमीरपुर के जो भी एग्ज़ाम हैं उनका आपको जल्द ही पेपर का पैटर्न चेंज हुआ मिलेगा, या फिर लेवल पेपर का बढ़ा दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे बार बार, शायद वो अब रिपीट ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिले, और हम उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे जो कि आज तक पूछे नहीं गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। द कांगड़ा फोर्ट वाज बुल्ट बाय, कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया? कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया? कांगड़ा किले का निर्माण सुशर्म चंद ने करवाया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सुशर्म चंद ने करवाया। उसी तरह से अन्य किलों की बात भी कर लेते हैं। सुजानपुर किले की बात करें तो सुजानपुर किले का निर्माण किसने करवाया? सुजानपुर किले का निर्माण घमंड चंद ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में यह किला है और घमंड चंद ने इसका निर्माण करवाया था। उसी तरह ज्वाली किला की बात करें, यह तहसील नूरपुर में है, कांगड़ा में। हरिपुर किला देहरा में है और मस्तगढ़ किला भी नूरपुर में है। मस्तगढ़ किला भी पीछे किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मस्तगढ़ किला कहाँ है, तो मस्तगढ़ किला भी नूरपुर कांगड़ा में है। मानगढ़ किले की बात करें, मानगढ़ किला भी देहरा में है। तो उस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि आपसे कोई भी किला पूछा जा सकता है। अभी तक हरिपुर किला भी नहीं पूछा गया है, मानगढ़ किला भी पूछा जा चुका है, मस्तगढ़ किला भी पूछा जा चुका है और ज्वाली किला भी अभी तक नहीं पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उनको भी आपको याद रखना है। ज़रूरी नहीं है हर बार ही क्वेश्चन रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल इन HP इज, हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिरों का जो स्थान है, जो समूह है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है उदयपुर, बी त्रिलोकपुर, सी प्रागपुर, डी भरमौर। तो भरमौर में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भरमौर में 84 मंदिरों का समूह है। और भरमौर कहाँ है? भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा के और मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। मणिमहेश मंदिर, ये भी भरमौर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? मणिमहेश मंदिर का निर्माण मेरू वर्मन ने करवाया था। शक्ति देवी मंदिर की बात करें, ये भी भरमौर में है, इसका निर्माण भी मेरू वर्मन ने करवाया था। गणेश मंदिर भरमौर में है और ये मेरू वर्मन के समय में बनाया गया था। नरसिंह मंदिर की बात करें तो नरसिंह मंदिर भरमौर में है, इसका निर्माण युगांकर वर्मन की रानी जो थी त्रिभुवन रेखा देवी, इसने इसका निर्माण करवाया था। तो त्रिभुवन रेखा देवी ने नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ? तो किस वर्ष मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ? 1996 में मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से IGMC की बात भी कर लेते हैं। IGMC को पहले हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज कहा जाता था, HPMC, और HPMC की स्थापना 1966 में हुई थी और 1984-85 में इसका नाम बदलकर IGMC कर दिया गया। यानी कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज का नाम 1984-85 में बदलकर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये IGMC कहाँ पर है? ये स्नोडन में है, स्नोडन शिमला में IGMC है। तो ये चीज़ें सब आपको याद रखनी है। आपसे IGMC के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे टांडा के बारे में पूछा है, अगले एग्जाम में आपसे IGMC के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज द लव स्टोरी ऑफ, कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम कहानी थी। तो किसकी प्रेम कहानी थी? सोनी और महिवाल की, या फिर हीरो और रांझा की, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर राधा और कृष्ण की? तो कांगड़ा चित्रकला शैली की जो प्रेम कहानी का जो विषय था वो क्या था? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी इसका विषय था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, राधा और कृष्ण। अब चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। चित्रकला से यहाँ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश चित्रकला की बात करें तो गुलेर कलम का सबसे पहले विकास हुआ और गुलेर कलम का सबसे पहले उद्भव हुआ और गुलेर कलम से ही कांगड़ा कलम, मंडी कलम और चंबा कलम तथा कुल्लू कलम का विकास हुआ। और कांगड़ा शैली की जो पहाड़ी चित्रकला है वो सेव वंशज की देन है। ये क्वेश्चन आपके HS और अलाइड में पूछे जाते हैं चित्रकला से लेकर। तो ये आपको याद रखना है कि कांगड़ा शैली की जो पहाड़ी चित्रकला है वो सेव वंशज की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98, हिमाचल प्रदेश के मंडी में रिवासर के साथ कौन सा संघ जुड़ा हुआ है?
तो रिवालसर जो झील है वो कहाँ पर है? रिवालसर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। रिवालसर नामक स्थान पर ये रिवालसर झील है। और इससे कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है? यह ऋषि लोमस की तपोस्थली थी। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रिवालसर झील जो है लोमस ऋषि से जुड़ी हुई है और बौद्ध लोग इस झील को पद्माचन कहते हैं और इस झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब तो ये खैर नहीं पूछा जाता, लेकिन छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है। जैसे आपका टैट हो गया, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो उस तरह के एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो तैरते हुए टापुओं की झील रिवालसर झील को कहा जाता है। और यहाँ तीनों धर्मों के जो है हिंदू धर्म, सिख और बौद्ध, तीनों धर्मों का ये इसे तीर्थ स्थान माना जाता है। और यहाँ पर रिवालसर में छेशु मेला भी लगता है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? तो बिजली महादेव मंदिर कहाँ पर है? इसका आपको पता ही होगा। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ज़रूरी नहीं है अब ये क्वेश्चन बार बार ही पूछा जाए। जिस तरह से पेपर का लेवल चेंज होगा या पैटर्न चेंज होगा तो आपको और तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि कपिल मुनि मंदिर भी अभी तक HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, तो आपसे कपिल मुनि मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है। तो कपिल मुनि मंदिर कुल्लू ज़िले में है और इसका निर्माण राजा मानसी ने करवाया था। कनखल मंदिर की बात करें तो ये कनखर में है और इसका निर्माण जो है ये जो है कार्तिकेय को समर्पित है। मनु मंदिर की बात करें, मनु मंदिर सांसर कुल्लू में है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है मनु मंदिर कहाँ पर है। मनु मंदिर सांसर कुल्लू में स्थित है। उसी तरह से जामलू मंदिर की बात करें, जामलू मंदिर मलाना गांव में, कुल्लू के मलाना गांव में स्थित है और वहां पर ऋषि जमदग्नि को जामलू देवता के नाम से जाना जाता है और उस गांव में जामलू देवता का शासन चलता है। ये सब आपको याद रखना है। बजौरा मंदिर की बात करें, ये भी कुल्लू जिले में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये सब मंदिर आपको याद रखने हैं। अब आने वाले एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिजली महादेव मंदिर ये क्वेश्चन बार बार काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको ज़्यादा पढ़ना है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? ये गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लाहौल स्पीति में गोची त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूरी इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में झूरी लोक नृत्य होता है? तो झूरी लोक नृत्य कहाँ होता है? झूरी लोक नृत्य सिरमौर में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। झूरी लोक नृत्य सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्जी फेयर द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज एसोसिएटेड विद? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जो जोहाजी मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध मेला है वो संबंधित है, वो किस से संबंधित है? तो यह मेला गुरु नानक देव से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गुरु नानक देव से यह मेला संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट भट इंटरवल इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड हेल्ड? तो जो भुंडा उत्सव है जो निर्मंड का, वो कितने वर्षों के बाद होता है? तो 12 वर्षों के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। 12 वर्षों के बाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93, हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती? किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया? तो ये क्वेश्चन आप सबको पता है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और अलाइड और HS में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साहिल वर्मन जो थे, इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर चंबा का नाम दिया था। चंबा जिले को चंबा नाम दिया था, चंबा नगर को। तो राजा साहिल वर्मन के बारे में और जान लेते हैं। राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में की थी। 920 ईस्वी में राजा साहिल वर्मन ने चंबा जिले की स्थापना की थी और राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। तो ये सब आपको याद रखना है। उसी तरह से सुई मेला भी चंबा जिले में मनाया जाता है और रानी नैना देवी की याद में सुई मेला मनाया जाता है। तो साहिल वर्मन की पत्नी का क्या नाम था? रानी नैना देवी, और उनकी याद में यह मेला मनाया जाता है। और सुई मेला महिलाओं और बच्चों के लिए जाना जाता है, इसमें महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्नर देश बुक इज रिटन बाई? किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? तो किन्नर देश पुस्तक की बात करें तो किन्नर देश पुस्तक राहुल सांकृत्यान ने लिखी हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राहुल सांकृत्यान की और रचनाओं की बात करें
तो हिमालय परिचय भी राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। उस तरह से राम राहुल की बात करें तो राम राहुल ने हिमालयन बॉर्डरलैंड लिखी है। रणजौर सिंह ने तारीख़ सिरमौर रियासत लिखी है और टी.एस. नेगी ने एसटी ऑफ हिमाचल लिखी है। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन जानने को मिल गए। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चनों को एक दूसरे से रिलेट करके या कोशिश करनी है कि हम एक क्वेश्चन से 2 से 4 क्वेश्चन बना सकें, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में आसानी हो और आपका जो रिवीजन है वो भी होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन एचपी इज, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना हाइडल प्रोजेक्ट है वो आप सबको बताइए वो सैनन जोगिंद्रनगर में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सैनन जोगिंद्रनगर में हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइडल प्रोजेक्ट है, जो कि 1932 में लगा था। और चंबा के राजा भूरी सिंह ने सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था। उससे पहले चंबा के राजा भूरी सिंह ने सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। चंबा के राजा भूरी सिंह ने सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला हाइडल प्रोजेक्ट है वो सैनन ही है। अभी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण विद्युतीकरण कब हुआ था, पूरी तरह से बिजली हिमाचल प्रदेश में कब आ गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1988। 1988 में हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया था, 1988। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो? हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो जिला कांगड़ा है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और सबसे बड़ा टमाटर का उत्पादक कौन सा जिला है? डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है हिमाचल प्रदेश का टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, और इसको खुम नगरी भी कहा जाता है और मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुम नगरी किसको कहा जाता है? तो खुम नगरी, डिस्ट्रिक्ट सोलन को खुम नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मशरूम का उत्पादन होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अदरक कहाँ उगाया जाता है? तो सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अदरक उगाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो हिमाचल प्रदेश का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वो समरहिल शिमला में है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। समरहिल शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर बाद, जो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है उसका जो पहले जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? तो पालमपुर जो विश्वविद्यालय है उसके पहले वाइस चांसलर जो थे वो डॉक्टर एच.आर. कालिया थे। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर एच.आर. कालिया। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, उनके वाइस चांसलर के बारे में। तो एचपीयू की बात करें तो एचपीयू के जो वाइस चांसलर थे वो रामकरण सिंह थे। एचपीयू के डॉक्टर रामकरण सिंह एचपीयू के पहले वाइस चांसलर थे। आपको ये याद रखना है, एचपीयू के जो पहले वाइस चांसलर थे वो रामकरण सिंह थे, और पालमपुर यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे वो डॉक्टर एच.आर. कालिया थे। और नॉन यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे वो कौन थे? एम.आर. ठाकुर नॉन यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुनिहार वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार घाटी स्थित है? तो कुनिहार घाटी कहाँ स्थित है? कुनिहार घाटी सोलन जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उस तरह से सोलन जिले की और घाटियों के बारे में भी जान लेते हैं। गंबर घाटी भी सोलन जिले में, सरसा घाटी भी सोलन जिले में। तो घाटियों से जुड़े क्वेश्चन आपको सारे पढ़ लेने हैं। आपसे घाटियों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर स्थित है? तो बादल ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बादल ग्लेशियर कांगड़ा जिले में स्थित है। और ग्लेशियरों के बारे में भी जान लेते हैं। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है। कुल्टी ग्लेशियर कोकसर के पास है। कुल्लू के ग्लेशियरों की बात कर लेते हैं तो कुल्लू में दुधौन ग्लेशियर है, पार्वती ग्लेशियर है और ब्यास कुंड ग्लेशियर है। ब्यास कुंड ग्लेशियर से ब्यास नदी को पानी मिलता है। तो यहाँ हमने सब ग्लेशियरों के बारे में जान लिया जो कि मेन ग्लेशियर थे, और बाकी जो भी ग्लेशियर हैं उनका भी आपने डिटेल में अपनी बुक से या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से डिटेल में पढ़ना है हर ग्लेशियर के बारे में, क्योंकि ग्लेशियरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? लॉर्ड मेयो किस वर्ष शिमला आया?
तो लॉर्ड मेयो किस पर शिमला आया? लॉर्ड मेयो शिमला जो था वो कब आया? 1871 AD में लॉर्ड मेयो शिमला आया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1871 AD में लॉर्ड मेयो शिमला आया। शिमला से जुड़े आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिमला में निवास करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिमला में निवास करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड एमरेस्ट थे। और ये कब शिमला आए थे? 1827 में ये शिमला आए थे। लॉर्ड एमरेस्ट 1827 में शिमला आए थे, ये भी आपको याद रखना है। और शिमला नगर पालिका का निर्माण कब हुआ? एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो शिमला नगर पालिका का निर्माण 1852 ईस्वी में हुआ। गांधी जी ने शिमला में प्रथम बार कब प्रवास किया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है गांधी जी से रिलेटेड। तो 1921 में गांधी जी ने प्रथम बार शिमला में प्रवास किया। 1921 में प्रथम बार, ये आपको याद रखना है। ये इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन इससे रिलेट करके याद रखने हैं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपका पेपर सही से जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमीरपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय। हमीरपुर जो टाउन है, कस्बा है, उसकी स्थापना किसने की? तो हमीरपुर की स्थापना जो है वो हमीरचंद ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।